Hi everyone and welcome back to my channel. Okay, so today our discussion about how to clear JEE mains and first attempt January attempt. Okay, 2026 ओनली कट ऑफ कैसे क्लियर करें। इस पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि भैया मेरा बहुत बैकलॉग हो चुका है और उस प्लान के मुताबिक या उस प्लान के तरीके से मैं नहीं पढ़ पाया, उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाया मैं, तो मैं क्या करूं जिससे मेरा JEE मेंस जनवरी अटैम्प्ट का जो जनवरी अटैम्प्ट है उसका कट ऑफ क्लियर हो जाए, जिससे मैं JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाऊं। उसके बाद मैं ताबड़तोड़ मेहनत करूंगा। ऐसा कुछ लोग और कुछ एस्पिरेंट सोचते भी हैं और करते भी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रगल प्लस डिसिप्लिन और मोटिवेशन ऐसा रहेगा जो कंटिन्यू हो उनके पास। ओके, अपन ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट वाली बातें नहीं करेंगे, ठीक है, और कंटेंट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो हाउ टू क्लियर JEE मेन 2026 जनवरी अटैम्प्ट इन कट ऑफ को कैसे क्लियर करें। तो अपन यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, स्लाइड में दिख रहा होगा, ठीक है, अपन का PPT है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे क्या आपको फुल डिस्कशन करूँगा इस पर, ठीक है। आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है। आप चाहेंगे तो 1.5x पे आप स्पीड करके अपना वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वैसे टाइम वेस्ट की बात बताऊं, अगर आप किसी भी अच्छे के लिए, ठीक है, कोई सी वीडियो देख रहे हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है, उसको टाइम वेस्ट नहीं मानना चाहिए। ओके, और जो आज की वीडियो है मैं पक्का लिख के दे रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका कट ऑफ निकल सकता है, क्या निकलेगा ही। ओके, कट ऑफ के साथ आपका अच्छा परसेंटाइल भी आ सकता है, ठीक है, जिससे आप JFTI एंड प्लस कुछ भी गवर्नमेंट आपको एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है अच्छे ब्रांच के साथ। ओके, तो टेक केयर, आगे देखते रहना भाई, कहीं भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। 2x में देख लेना चलेगा, लेकिन कहीं भी स्किप ना हो ये वीडियो। ओके, तो चलिए अपना ये सेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ देखेंगे सारे लोग। ओके, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ओके, फर्स्ट आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ठीक है, जनवरी अटैम्प्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग JEE मेंस का कट ऑफ लास्ट 5 ईयर, इन सब पर कट ऑफ कैसे बनता है, कैसे कितना कट ऑफ अपने माइंड में लेके चले जिससे मेरा JEE मेन 2026 का जनवरी अटैम्प्ट से अपन JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकें। ओके, तो ये बातें हैं, है ना, नॉर्मली बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए आपको ठीक है, जनरल अटैम्प्ट के लिए जनरल कैटेगरी की बात बताऊं, 92 से 93 परसेंटाइल मीडियम ऐसे ही जाता है हर साल ये जनरल कैटेगरी का, ठीक है। इससे थोड़ा अप डाउन होता रहता है। आप जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 100 मार्क्स 120 मार्क्स इतना आप एक्सेप्ट करके चलेंगे, ठीक है, जिससे आपका JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह OBC की बात करता हूँ, OBC के लिए 79 से 81, ठीक है, अराउंड 80 मार्क्स आपको OBC वालों को लाना पड़ेगा, जिससे आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसे ही SC ST के लिए 61 से 63 परसेंटाइल, ठीक है। और टारगेट स्कोर अगर कोई है अच्छा बच्चा जिसका थोड़ा सा बैकलॉग है और केवल हाई वेटेज के लिए आया है वो बच्चा, कि लास्ट 2 मंथ में क्या करूं कि जिससे मेरा और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए मैं बताऊंगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 180 मार्क्स, बहुत बढ़िया है, आई एम क्लैपिंग, बट ये मोर अट्रैक्टिव एंड मोर डिसिप्लिन वाली बातें चल रही हैं। इसकी आप जितना कर सकते हैं, अगर इस पर आप थोड़ा सा भी 2 मंथ तक प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अच्छा आप कर जाएंगे। ओके, तो चलिए बता रहा हूँ, अगर 180 प्लस आप मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छा NIT और IIT के लिए एलिजिबल हैं, और मोर कोई भी कोर ब्रांच या अच्छे ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके, ठीक है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि कैसे डिटरमाइन कॉलेज ऑप्शन, ये सब क्वालिफाई स्कोर के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे कि कट ऑफ क्लियर के लिए क्या मैटर करता है। ओके, है ना, प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, इस पे मैं मेजरली 3 टॉपिक में डिफाइन किया हूँ। फर्स्ट है आपका, ध्यान से देखेंगे, कंपटीशन लैंडस्केप, ठीक है, जो आप देखेंगे कि 2020 से जो अब चल रहा है, ठीक है, 2020 से पहले जो होता था वो तो साल में एक ही बार होता था, ठीक है, और वो मतलब बच्चे का शिफ्ट वाइज नहीं होता था, ठीक है, ऐसा। अब की बात क्या हुआ, 2020 के बाद होने लगा 2 शिफ्ट में एग्जाम होने लगे, जनवरी अटैम्प्ट एंड अप्रैल अटैम्प्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़ा सा यही है, रिपीटेड के चांसेस कम रहते हैं इसमें, लेकिन
लेकिन जो कंसेप्ट होता है, ये सब सारी जो क्वेश्चन होते हैं ना, शायद सेम और कंसेप्ट में और ऐड किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी बनाया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है, वैसे तो कंसेप्ट सेम होता है, ठीक है। मैं इसे फुल डिस्कस करूँगा आगे, ओके, सारे चैप्टर और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताऊँगा, तो आप लोग इसको देखते रहेंगे, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आप कटअप पिच तक लेके चलें, कितना कटअप, उससे थोड़ा सा आप 10 से 15% मार्क्स एक्स्ट्रा अपने दिमाग में लेके चलें कि मुझे इतना लाना है, जिससे आपका कटअप ईजिली निकल सकता है और निकल भी जाएगा। कभी कभी ट्रेंड एनटीए वालों को आप जानते हैं, ठीक है, वैसे तो एक्सेप्टेशन अच्छा है कि इतना ही जाएगा कटअप, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एनटीए है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पेपर ईजी आएगा तो कटअप हाई जाएगा, सबको नॉर्मली बात है। पेपर हार्ड आएगा तो कटअप लो जाएगा, ठीक है। बट इतना आप स्कोर के लिए अपने माइंड में लेके चलें, लास्ट 2 मंथ बचा है, फोड़ देंगे, ठीक है। आप जे एडवांस के लिए अगर एलिजिबल हो जाएंगे तो आप मेहनत करेंगे तो आईआईटी आपके हाथ में है, ठीक है। विनिंग फार्मूला यही है कि कंसिस्टेंस, ठीक है, और आज सब्जेक्ट जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको आपको करना है, ठीक है, और प्लान कैसे बनाना है, इस सारे चीज़ में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, और अपने हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से इसको आपको सेटअप करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे, टॉप 5 हाई यील्ड चैप्टर इन जेईई मेन 2026 मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सारा पीपीटी, ठीक है, जो दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको बेसिक मजबूत करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात बताया हूँ, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि हर जगह हर चैप्टर में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं वो कंसेप्चुअल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दे सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 2 पॉइंट पे पूछेगा, एक्स और वाई का मान पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, x1x2, ठीक है। इसमें आपको छोटा स्लाइड में दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट कुछ फाउंडेशन ऑफ द एडवांस एल्जेब्रा, मास्टर रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है अपना कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जिसमें केवल मैं सजेशन दूंगा स्ट्रेट लाइन और सर्कल के लिए। इसका जो 1-2 है इम्पोर्टेंट जो फार्मूला होता है वो आप देखेंगे, जितना पीवाईक्यू रिपीटेड आ रहा है, जो हर साल पीवाईक्यू पूछ रहे हैं, उस फार्मूलों को आप देखेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ, कि ऐसा फार्मूला हर साल रिपीट कर रहा है। उस पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ओके। थर्ड है सीक्वेंस सीरीज में आपका AP GP और HP तो मिनिमम बहुत कम आता है, लेकिन AP GP पे अपन का हो जाता है, ठीक है। और लर्न शॉर्टकट फार्मूला पैटर्न, ये सारा मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग को चाहिए कि शॉर्टकट, ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू एंड क्या कंसेप्ट हो आ सकता है, कितना रिपीट हो सकता है, और कैसे स्ट्रैटेजी रखें मॉक टेस्ट, या अगर मैं जेईई मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ, ये सारा चीज़ का अगर इस पर आपको डिस्कशन चाहिए, आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो इस पर आपका मैं हेल्प कर पाऊँगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेट और रिलेशन, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और इसमें शॉर्टकट भी पड़ा रहता है, ठीक है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं सारा इतना शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ये सारा शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये बहुत फायदे करते हैं, है ना। ये 2024 का जेईई मेंस में दिया था उस टाइम का, ये सब शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैं तो सोचा दिखा दूँ आपको, और ये सारा कॉपी है मेरा, ठीक है, जो इसका मैं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, ये नोट्स ऐसे बनता है, ठीक है, बट आप शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फिर 5 चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, मैं ज़्यादातर डिवाइड दूंगा, पहले स्टैटिक्स कर लेंगे आप, ठीक है। अगर इसको भी आपको पहले करना है जो, तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना है, ठीक है, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर सेट रिलेशन, ठीक है, फिर आप स्टैटिक्स, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे, ठीक है। तो मैथ में आप लगभग 30 से 40 मार्क्स अगर इतना कर लेते हैं तो 30 से 40 मार्क्स आप इजी टू अटेम्प्ट कर पाएंगे, ओके। क्योंकि इतने चैप्टर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो आप इस पे ज़्यादातर ध्यान देंगे, 30 नंबर इजी पा जाएंगे, ओके।
तो इतना चैप्टर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और प्रो टिप यही है कि अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो मैं जेईई मेंस के लिए मैथमेटिक्स के लिए यही कहूँगा कि ज़्यादातर पीवाईक्यू सॉल्व करें, ठीक है। मैथमेटिक्स इस बहुत लेंदी है, ठीक है, इसीलिए आप अदर बुक पे अभी प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट 2 मंथ बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। और अपन ट्राई भी करेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं पीवाईक्यू सीरीज़ भी लाऊंगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को कैसे अपने माइंड में लाया जाता है, कैसे कैच किया जाए कि कैसे उसका प्रोसेस है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अपन, ठीक है। ये 5 चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स कंप्लीट, डन। हाँ, अब टॉप 5 चैप्टर इन द फिजिक्स जेईई मेन 2026 के लिए, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ मैकेनिकल फाउंडेशन के लिए। मैं इसलिए बता क्योंकि ये इसका जो बेसिक होता है ना, कभी कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इजी भी है पढ़ना आपको, ठीक है। काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वाला, तो इसमें आप कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है काइनेमेटिक्स, मैं फुल आपको सजेशन दूंगा काइनेमेटिक्स करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ये सब रोटेशन मोशन का बस रोटेशन मोशन में आप उसका बस स्टार्टिंग का कर लीजिएगा, जिससे आप उसका फार्मूला निकाल सकें, ठीक है। और फिर आप सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसका टॉपिक भी देख सकते हैं कहाँ से ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। फार्मूला बेस ज़्यादातर आता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, तीसरा चैप्टर ये है आपका, और ये चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और चौथा आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, जो हर बार रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और ग्रेविटेशन से भी। ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ईजी हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो कंसेप्ट होता है ना सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेटर है, आराम से समझ सकते हो आप, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में ये बहुत इजी चैप्टर है, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, और आप ध्यान देंगे इसको जितना अच्छा करेंगे, आपका 3 से 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है जेईई मेंस में, ठीक है। तो आप मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इन 5 चैप्टर को कर लेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, ठीक है। आपको लास्ट 2 मंथ में इतना ही चैप्टर करना है जितना मैं आपको अभी सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और रिकमेंडेड बुक तो इस टाइम में नहीं कहूँगा, बट जिसको अगर करना है, जिसका थोड़ा ही बैकलॉग है, वो एस.सी. वर्मा प्रेफर कर सकता है, ठीक है। और पीवाईक्यू तो मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। फिर आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे, है ना। टॉप 5 चैप्टर, फिर 5 चैप्टर जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 2 मंथ में इसको करना आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। लगभग 20 चैप्टर है तीनों सब्जेक्ट मिला के, और आपके पास 60 डेज बचा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसको कंपलसरी करके और अपना डिसिप्लिन देके इन सबका पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सारा कुछ अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कट ऑफ तो क्लियर होना ही है, ठीक है। हर चीज़ पे ध्यान दें, मॉक टेस्ट जरूर दें, डेली प्रैक्टिस जरूर करें, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसा मेरा शॉर्ट नोट्स था, ये रहा शॉर्ट नोट्स, सॉरी ये शॉर्ट नोट्स दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे कुछ आप फ्लो चार्ट बना के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा केमिस्ट्री का ऐसा है, केमिस्ट्री का है वो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई मेरा फेवरेट चैप्टर था, फेवरेट, वो क्या मज़ा आता था ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म करने में, बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में आप मोल कंसेप्ट ले लेंगे, ठीक है। स्टाइकोमेट्री में लिमिटेड रिएजेंट, ये सब भाई रेगुलर क्वेश्चन पूछने वाला, आप देख सकते हैं पीवाईक्यू आप देखेंगे लास्ट 2 ईयर 3 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन इसी पे आता है मोल कंसेप्ट से, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत इजी मार्क्स, मतलब इतना इजी रहता है आपको मार्क्स गेन के लिए आप ही खुद जानेंगे। अगर जितना अच्छा आप केमिस्ट्री कर लेंगे, समझिए आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप मोल कंसेप्ट कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो फिजिक्स में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा अपोजिशन होता है उसमें, तो आप दोनों कंपेयर करके आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि हाँ मुझे क्या करना है, ठीक है।
क्योंकि एडियाबैटिक का जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा प्लस माइनस का ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा आप देखते रहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, रेट, लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये सब बातें हैं, और जो मैं हाईलाइट किया हूँ टॉपिक, इस पर आप जरूर कर लें। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर का पीवाई को देखिए, हर टाइम रिपीट किया है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि इस बार आपका पीवाई की बेस ही ना है, ना, आपका वही चीज़ रहेगा, वही पैटर्न रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इन चैप्टर से पक्का आना है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेरे तरफ से है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ना, उसको आप जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, ओके, बहुत ईजी। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री हुआ आपका। फिर ऑर्गेनिक की बता रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक में आपको जीओसी तो करना ही है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसी का ऑर्गेनिक का बेस वही है, ठीक है। तो आप समझिए, अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छा करना है तो जीओसी आना जरूरी है, ठीक है। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म और थोड़ा सा आपको रेजोनेंस के बारे में बताया जाएगा, मेजो ये सब, ठीक है। फिर आपको इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, बीएसपीआर थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात बता रहा हूँ, इसको आप जब आप बीटेक करेंगे तो आपके फर्स्ट ईयर में ये है सब, ठीक है। तो आप अभी से अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, और मज़ा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी इधर 2 मंथ बस अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आप कॉलेज जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। माई पर्सनल एडवाइस ऑन, अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, ओके। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी से और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इससे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो जितना है आप इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे, और जितना टॉपिक बताएगा प्लीज़ 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 उसको मत छोड़िएगा, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा ट्रेंड देखा पीवाईक्यू का, तो ज़्यादातर रिपीटेशन यही चल रहा है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इन चैप्टर को ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे इन सारे चैप्टर को कंप्लीट करना, ठीक है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप कोऑर्डिनेशन इक्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल को ज़्यादातर ध्यान देंगे। फिर सीक्वेंस सीरीज, सेट ऑन रिलेशन, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में इतना आप कर लेंगे तो मेरी गारंटी है लगभग आप 7 क्वेश्चन तो आना ही है इस चैप्टर से, ठीक है। तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका फिजिक्स में मैकेनिज्म फाउंडेशन में आप काइनेमेटिक, लॉ ऑफ मोशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। तीसरा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर रे ऑप्टिक एंड ग्रेविटेशन, और पांचवा है मॉडर्न फिजिक्स, मोर इम्पोर्टेंट, ओके। तो यही है, और आप पीवाईक्यू जरूर करें, पीवाईक्यू बेस ही अपना प्रैक्टिस करें, जो आपको क्लासेस में कराया होगा उसका एग्जाम्पल ज़्यादातर फोकस करें, कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ये सारा चीज़ आप अपने ही बेस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अभी बताया, मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक, काइनेमेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, ओके। फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इतना चैप्टर अगर आप कर ले रहे हैं तो आई होप, अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं और आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कट ऑफ आराम से निकल सकता है और उससे बेटर परसेंटाइल आप ला सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही मैं आपको सजेशन दूंगा, ज़्यादातर यही प्रीफर होगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता है इनऑर्गेनिक के लिए, ओके। और अगर आप, मैं बता दे रहा हूँ, अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको लर्न करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, मिक्स क्वेश्चन आ जा रहा है, तो आपको ऐसे ईजी रहेगा लर्न करने में, ओके। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स आप रोड मैप बना के आप कर सकते हैं, ओके। ये 2024 में जब मैं जेईई में दिया था तब शॉर्ट नोट्स बनाया था, तब का रखा हूँ मैं। भाई अच्छा तो मिला, मतलब ये है कि अच्छा लगा था जेईई में देने के बाद। यही है कि जेईई में सब कुछ नहीं था, बट जितना मुझे सिखाया, मुझे बहुत खुशी महसूस होता है कि मैं आज
कहाँ पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मेरा बीटेक भी अच्छा ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन डिटेल चैप्टर इंजाइड एंड प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बता दे रहा हूँ लास्ट में, जो मेरा ब्रीफली और मोर अट्रैक्टिव चीज़ ये बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट विथ एनसीईआरटी फाउंडेशन, ठीक है। जो एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे वो ज़्यादातर केमिस्ट्री है, आप देख सकते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। प्राइमरी सोर्स यही है एनसीईआरटी का, जिसमें इजी रहता है आपको केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एनालाइज, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एनालाइज, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैं आपको पीडीएफ बना के तो दे सकता हूँ, या मैं उसमें डिस्कशन भी कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है, बस मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ आप लोग को ज़रूरी है तब, ठीक है। फिर आता है मेंटेनेंस एरर लॉग, ठीक है। ट्रैक एवरी मिस्टेक, आप हर एक मिस्टेक को पता कीजिए कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलती हो जा रही है, प्रैक्टिस टाइम कहाँ, कैलकुलेशन तो रॉन्ग नहीं है, क्या प्रोसेस है, फार्मूला तो रॉन्ग नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपको खुद ही पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं कहूँगा जितना हो सके आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, और उसको फ्लो चार्ट मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे आप रिवीजन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, और इजी और कम टाइम में आपका रिवीजन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ। अल्टरनेट स्टडी सेशन बिटवीन द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो अल्टरनेट करके अपना रोटेशन के हिसाब से अपना सब्जेक्ट को रखेंगे, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे आपको करना है। और प्रैक्टिस ये सारा चीज़ आपको अपने बेस पे अपने रूटीन के हिसाब से आपको रखना है, क्योंकि ये सारी बातें आपको ही करना है, ठीक है। मैं बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, और इस पर आपको एडवाइस के अलावा और सजेशन, इससे बेटर मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। और सब आप लोग को ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ। फिर थोड़ा सा एडवाइस और दूंगा कि कैसे आप स्कोर हाई कर सकते हैं। अगर पहले का भी कुछ प्रिपरेशन किए हैं आप लोग तो ज़्यादातर रहेगा, ठीक है। वैसे तो कट ऑफ निकल जाएगा अगर इतना कर लेते हैं लोग तो, ठीक है। डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। डेडिकेट 4 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना ही है, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, और फ्री स्टडी, ठीक है। 4 से 6 घंटे आप क्लासेज पे देंगे, ठीक है, और प्लस 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस देंगे, 1 से 2 घंटा रिवीजन के लिए देंगे, ठीक है। तो आपको लगभग इस 2 मंथ बस मेहनत कर लो यार, बस मज़ा आ जाएगा। अगर आपका कट ऑफ निकलता है, क्या कॉलेज की लाइफ होती है, ये बहुत अच्छा। अगर अभी आप जाके प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो मैं उसके लिए तो कुछ एडवाइस नहीं दूंगा ना, कुछ उसका लॉसेस बताऊंगा, क्योंकि ये सब बातें मैं बता रहा हूँ क्यों आप प्राइवेट में पढ़ोगे। देखो प्राइवेट में कितना ज़्यादा फीसेस लगती हैं, कोई बच्चा जो गरीब हो कैसे अफोर्डेबल करेगा। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अभी से मेहनत करो आप लोग, ठीक है। आपका फैमिली भी खुश रहेगा, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपका ये है मेहनत करो, जो आपको आउटपुट मिलेगा वही बेटर है, ठीक है। मैं भी एनआईटी आईआईटी में नहीं जा पाया, बट अभी जहाँ पे हूँ उसमें ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना मेहनत किया हूँ, ठीक है। खैर अलग की बात है वो। फिर कंसेप्चुअल क्रिएटिव फर्स्ट, जो आप पढ़ रहे हो ना उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो उसको भाई टेम्परेरी नहीं पढ़ना है। मैं जितना चैप्टर बताया हूँ, अगर 20 चैप्टर में से अगर आप कुछ नहीं 15 चैप्टर भी पढ़ ले रहे हैं 2 मंथ में, बहुत है, ठीक है। तो आप इतना करिए, जितने करेंगे आपको और मोटिवेशन मिलेगा, हाँ कि मैंने इतना चैप्टर कर चुका हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको और मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर ले रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे आप कमेंट करेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी सेशन रखेंगे अपना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जितना शॉर्ट रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्रैक्टिस के, ये सारा स्पीड जो आपका कैलकुलेशन है ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, ओके। फिर रिवीजन आपको 30 मिनट डेली लेना है, वही चीज़ बताया मैं, ये शॉर्ट नोट्स का ही यूज़ करना है, दिख रहा है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के अपना खुद बनाइए, ठीक है, ताकि आप खुद को अच्छे से कैच कर पाएंगे कि हाँ कि मैंने इस टाइम में ये शॉर्ट कोड क्या लिखा था, क्या है, ये सब आप जान जाएंगे। दूसरे के शॉर्ट नोट्स लेके नॉट बेटर मेरे हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से बनाएंगे तो आपको थोड़ा समझ भी आएगा, ठीक है। फिर आपका हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ। आप इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा नहीं पूरा ध्यान दिया जाता है हेल्थ में। 7 से 8 घंटा आप बिल्कुल सोएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे, खेल कूद लेंगे, ठीक है, 1-2 घंटे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लगभग 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना,
केवल 10 घंटे पढ़ने नहीं, मुझे इफ़ेक्टिव चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, आपको इफ़ेक्टिव टाइम चाहिए, इफ़ेक्टिव लर्निंग चाहिए और स्टडी चाहिए, जिससे आपके ये माइंड को वो कैच कर सके और आप प्रैक्टिस कर सकें। तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि टेम्परेरी 10 घंटे ही ले जाना है, नो, स्ट्रेस नहीं लेना है कुछ चीज़ का भी, ठीक है। और यही है जो आपको दिख रहा है कि 12 घंटा और 6 घंटा डीप वर्क। अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं वो नाम का होता है, अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं और डीपली स्टडी कर रहे हैं तो वो बहुत बेटर है। मैं वही चीज़ अभी बता रहा था कि आप 6 घंटा पढ़ें लेकिन बेटर करें अपना, ठीक है। और कंसेप्चुअल ज़्यादातर अच्छा रहेगा। आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, फुल डिसिप्लिन हो आपके पास, आप बिल्कुल कट ऑफ के साथ और अच्छे कॉलेज में जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। और सारा चीज़ आप देख सकते हैं, यही कुछ रोड मैप है जो मैं आपको ब्रीफली फिर इंट्रोडक्शन दूंगा। सेट योर टारगेट स्कोर, जो मैंने बताया आपको कि कितना स्कोर करना है, ओके। फिर मास्टर हाई चैप्टर, जो मैंने अभी हाई चैप्टर के बारे में ही बताया, उसका मैं सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, जिससे आपको ईजी होगा कि टॉप 5 चैप्टर क्या है, जिससे मेरा कट ऑफ निकल सके, ओके। यूज क्वालिटी रिसोर्सेज, मैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को ही मैं क्वालिटी रिसोर्स बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसी की बेस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, कहीं शॉर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कब पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू को ही प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बहुत सारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप आराम से इस रिसोर्स को आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पीवाईक्यू समझ नहीं आ रहा है, आप तुरंत सर्च करेंगे, वीडियो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा, ओके। फिर एग्ज़ाम के दिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जो होगा वो देख लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम है, तो ये नहीं कहूँगा कि यही आपका लाइफ है, नहीं, क्या पता आपके लिए कुछ और बड़ा बना हो, ठीक है, जैसे बहुत लोग के साथ, ठीक है, होता है। जस्ट आपका ये जो जेईई मेंस है, ये इंटेलिजेंस से नहीं है, ये आपका दिमाग चेक करता है, डिसिप्लिन चेक करता है, और कितना आप उसको समझ पा रहे हैं ये चीज़ें। तो बहुत तेज़ बच्चे भी जेईई मेंस को क्रैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बस उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, तब आपका ईजी टू ईजी हो सकता है, ठीक है। हो सकता नहीं, होगा होगा होगा, ठीक है, ये मन में रख लेंगे। तो टेक केयर एंड थैंक यू, ओके। अगर कुछ भी अगर आपको 30 मिनट हो गया, लगभग 30 मिनट अराउंड, मतलब 27 मिनट का ये वीडियो है, अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे, ठीक है, कि हाँ कि मैंने कुछ गलत एडवाइस दिया, तो आई एम सो सॉरी, बट मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप इतना कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका कट ऑफ क्लियर होगा। अगर और कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। सारा जेईई मेंस के अकॉर्डिंग 2026-2027 आर स्टूडेंट के लिए बेटर मैं ट्राई करूँगा कि आपको लिए बेटर क्वालिटी और अपना एडवाइस और सजेशन देता रहूँगा, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम है यही है, थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो मेरा ये है कि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे ही प्रीफर हो कि मुझे ही इसका आउटपुट मिलेगा। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर भेजें, ठीक है। तो टेक केयर। अगर किसी को डाउट हो कि अगर भैया आपका तो निकला नहीं तो आप मुझे क्या एडवाइस दे रहे हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नहीं होता है ना कि जिस एग्ज़ाम का वो तैयारी में कर रहा था ना, तो मैं क्या किया कि मेरा नहीं हुआ, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी वो गलतियाँ बताऊँगा ताकि वो आप गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो किसी को भी कम नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी अगर इस वर्ड में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा क्या हुआ मेरा नहीं। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं बस इतना ही कहूँगा। आप अभी से मेहनत कीजिए, ताकि मैं ये चाहता हूँ आगे वाले जो भी एस्पिरेंट हैं वो मेरे जैसे गलती ना करें, ठीक है, कि प्रैक्टिस में थोड़ा सा कमी कर दें और लास्ट टाइम में थोड़ा नर्वस हो जाएं। ये सारी चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। आप हमेशा मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। यही है मेरी बातें, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका लाइफ नहीं है, आगे बहुत से एग्ज़ाम है, ठीक है। तो टेक केयर। और आई होप ये सारा वीडियो आपको पता ही चला होगा, ये रोड मैप आपको सारा कुछ अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।